हेलो फ्रेंड, चलिए आज सीखते हैं हम लोग फीडर पिलर का केबल के बारे में, या केबल शेड्यूल कैसे हम लोग केबल शेड्यूल के बारे में। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर फ्रेशर हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको फीडर पिलर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फीडर पिलर हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटर्नल वर्क के लिए। इंटरनल के लिए हम लोग SMDB यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल के लिए हम लोग फीडर पिलर यूज़ करते हैं। इंटरनल के लिए क्या यूज़ करते हैं? SMDB एंड DB। SMDB मतलब सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, DB मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एक्सटर्नल के लिए जहाँ पे स्ट्रीट लाइट या एक्सटर्नल लाइट होता है बिल्डिंग के अराउंड द एरिया, या फिर हम लोग रोड वर्क का काम कर रहे हैं, इंफ्रा वर्क का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा होता है क्या चीज़? फीडर पिलर। तो देखिए एक हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में एक फीडर पिलर है। देख रहे हैं ये फीडर पिलर का नाम है, ये 6 वे है। 6 वे मतलब 6 हमारा सर्किट रहेगा। ये फॉर्म 2 है, यानी कंस्ट्रक्शन इसका रहेगा LV पैनल का फॉर्म 2 है। इसमें टोटल कनेक्टेड लोड है 110 किलोवाट और मैक्सिमम डिमांड लोड है 64.61। ये देखिए ये पैनल के लिए हमारा केबल कहाँ से आ रहा है? LV पैनल से डायरेक्ट आ रहा है। LV पैनल से इसमें पावर हमारा लाइट हमारा फीडर पिलर में कहाँ से केबल आएगा? हमारा LV पैनल से, लो वोल्टेज पैनल से। वो लो वोल्टेज पैनल से कहाँ पे केबल आएगा? हमारा मेन इन हमारा जो फीडर पिलर का है मेन इनकमिंग ब्रेकर में आएगा। ब्रेकर का साइज कितना है? 250 एम्पियर ट्रिपल पोल, यानी 3 फेज का है। MCCB नॉन मेंटेन। नॉन मेंटेन मतलब नॉन ऑटो टाइप है। ये हम लोग मैनुअली ऑन ऑफ करेंगे। नॉन मेंटेन टाइप का है। तो ठीक है, ये हमारा 6 वे का है। 6 वे मतलब 6 सर्किट। RYB सिंगल 3 फेज का 1 हो गया, 3 फेज 2, 3 फेज 3, 3 फेज 4, 3 फेज 5, 3 फेज 6। हमारा 6 वे मतलब 6 सर्किट। देखिए जिसमें से 5 और 6 हमारा स्पेयर फ्यूचर लोड में हम यूज करेंगे। तो देखिए इसमें हमारा फिर हमारा फीडर पिलर से MCCB से कनेक्ट करके एक फिर हमारा सब LCP है, लाइट फीडर पिलर। ये लाइट फीडर पिलर, ये लाइट फीडर पिलर। ये फिर हमारा SP, यानी हमारा ये कुछ AC के लिए या बाहर के लिए स्पेयर के लिए रखा है। इसमें भी टोटल कनेक्टेड 2.4 है। ये SP, ये हमारा स्पेयर, ये भी स्पेयर है इन फ्यूचर में यूज करने के लिए। चलिए अब देखिए एक और हमारा फीडर पिलर है, इसका भी 6 वे है। इसमें टोटल कनेक्टेड लोड है 70 किलोवाट, मैक्सिमम डिमांड लोड है 51। इसमें भी पैनल से हमारा डायरेक्ट LV पैनल से इनकमिंग के फीडर पिलर के इनकमिंग के ब्रेकर में आ रहा है। ब्रेकर का साइज कितना है? 200 एम्पियर ट्रिपल पोल। ये भी नॉन ऑटो टाइप है, नॉन ऑटो टाइप। ये भी हमारा 6 वे का है। तो देख रहे हैं RYB, RYB2, RYB3, RYB4, RYB5, RYB6। ये स्पेयर है, ये 2 स्पेयर है। इसमें भी लाइट फीडर पिलर M4 है, M5 है, M6 है। इसका नंबरिंग है, वो आज पर डिजाइन हमारा एक यूनिक नंबर देते हैं। तो इस तरह से हमारा केबल है। अभी नेक्स्ट एक और हमारा पास 3 फीडर पिलर है हमारे साइड में। तो देख रहे हैं ये 6 वे का, ये भी है। टोटल कनेक्टेड लोड 83 है, मैक्सिमम डिमांड लोड 55 किलोवाट है। इसमें भी हमारा ब्रेकर LV पैनल से डायरेक्ट केबल के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। ये डायरेक्ट हमारा LV पैनल से केबल किसमें कनेक्ट हो रहा है? 250 एम्पियर MCCB ब्रेकर का मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, उसके थ्रू हमारा बस बार में आके कनेक्ट हो जा रहा है। बस बार से हम लोग ये हमारा फीडर पिलर के आउट गोइंग ब्रेकर से ये फिर हमारा नेक्स्ट फीडर पिलर में जाएगा। नेक्स्ट फीडर पिलर से ये DB में भी जा रहा है, ये हमारा इंडस्ट्रियल सॉकेट में भी जा रहा है। ये 2 स्पेयर है। देखिए हमारा DB शेड्यूल है। अब इसके थ्रू हम लोग केबल पुलिंग करेंगे। केबल पुलिंग करने के लिए आपको कैसे ये पूरा डिटेल होना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको सुपरवाइजर या आपका फोरमैन कैसे उसको मालूम रहेगा कौन सा केबल साइज कहाँ, कौन सा फीडर पिलर से कौन सा फीडर पिलर में लेके जाना है। तो देखिए ये फीडर पिलर नंबर 21 अभी हम लोग देखें। ये फ्रॉम कहाँ से केबल आ रहा है? LV पैनल से आ रहा है। ये सेकेंड नंबर, ये कहाँ से केबल आ रहा है? LV पैनल से आ रहा है। 2 यानी फीडर पिलर, फ्रॉम से 2 LV हमारा फीडर पिलर। ये केबल का साइज कितना है? ये सिंगल कोर 4 स्क्वायर mm 240 स्क्वायर mm का केबल है, यानी 4 कोर 240 स्क्वायर mm का है। ये अर्थिंग केबल ये हो गया हमारा 3 फेज 1 R मतलब सिंगल। ये हमारा अर्थिंग केबल कितना है? 120। हमारा अर्थिंग क्या होता है? हाफ ऑफ द फेज होता है। तो फेज 220 का है, 240 का है, तो हमारा अर्थिंग हो गया 120 का। केबल का टाइप क्या है? तो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट में आपका कौन सा, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कौन सा आपको केबल देना है। तो केबल का साइज देखिए, ये हमारा CU मतलब कॉपर, स्लैश XLP मतलब क्रॉस लिंक पॉली इथिलीन, फिर स्लैश SWA मतलब स्टील वायर आर्मर टाइप से, स्लैश LSHF
यानी लो स्मोक जीरो हैलोजन, हैलोजन फ्री। लो स्मोक जीरो हैलोजन भी पढ़ते हैं या लो स्मोक हैलोजन फ्री। ये समटाइम्स में यहाँ पे पीवीसी रहेगा, यानी जो आउटर क्षेत्र रहेगा पीवीसी रहेगा। तो यहाँ पे लो स्मोक जीरो हैलोजन दिया है क्योंकि स्मोक होने पे ये फायर होने पे स्मोक नहीं आता है। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का केबल है। ये जो उसका आउटर शीथ है वो क्या है, लो स्मोक हैलोजन फ्री है। फिर टाइप ऑफ द इंसुलेशन की इंस्टॉलेशन क्या है, ये ग्राउंड में हम लोग करेंगे। टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन ग्राउंड में करेंगे क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप में वायरी करता है। आप ग्राउंड में कर रहे हैं, एयर में कर रहे हैं, ये वायरी करता है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग दिखाएं टोटल लेंथ कितना है, 36 मीटर। किसका ये टोटल हमारा एलवी पैनल से फीडर पिलर का लेंथ कितना है, 36 मीटर। इसमें टोटल लोड कनेक्टेड कितना है, 108 किलोवाट कनेक्टेड है। इसका डिमांड लोड कितना है, यानी इतना हमारा डिमांड लोड रहेगा। 60 मैक्सिमम डिमांड लोड हमारा कितना है, 63.41 किलोवाट। फिर हमारा ये पावर फैक्टर कितना रहेगा, 85 रहेगा। पावर फैक्टर अगर हमारा लेस देन 85 रहेगा तो हमारा क्या होगा, लेगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। लेगिंग पावर फैक्टर मीन्स हमारा वोल्टेज का ग्राफ बढ़ जाएगा करंट के कंपैरिजन में, करंट पीछे रह जाएगा और वोल्टेज आगे निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको पावर फैक्टर मेंटेन करना है। तो ये लेस देन हमारा इससे नीचे नहीं होना चाहिए, मोर देन 85 होना चाहिए। यूनिटी पावर फैक्टर बेस्ट मानते हैं, लेकिन हमारा 3 तरह का पावर कनेक्शन होता है प्रोजेक्ट में, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेसिस्टिव। तो रेसिस्टिव हमारा यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करता है। जैसे हमारा बल्ब लाइट जो विदाउट हमारा वाइंडिंग का है तो हमारा क्या है, रेसिस्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड जहाँ पे हमारा वाइंडिंग किया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव लोड। रेसिस्टिव लोड हम बोलते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर बैंक में, जो पावर को स्टोर कर लेता है फिर बाद में आपको रिवर्स दे देता है उसको यूज करने के लिए। ये लोड करंट कितना है, 103 हमारा लोड करंट है। ये ब्रेकर का साइज कितना है, 250 एम्पियर जो बताया ना हमारा फीडर पिलर में इनकमिंग का ब्रेकर का साइज कितना है, 250 का। अब फिर करंट रेटिंग कितना है केबल का, ये मैक्सिमम केबल का करंट रेटिंग है 329 एम्पियर है। केबल का साइज जो है ये परफेक्ट है क्योंकि ये हमारा रेशियो है। ये हमारा स्टैंडर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग करता है केबल वो बता दिया 36, अगर हमारा कितना मीटर है, 36 मीटर है तो हमारा 1 मीटर में इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप VT हो गया। टोटल वोल्टेज इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 75 है। फिर उसको परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा टोटल हमारा परसेंटेज अगर 3 फेज है तो 415 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 0.18, यानी ये एक्सेप्टेबल है। टोटल हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ गया 0.18, लेस देन हमारा 2.5 होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये केबल शेड्यूल है। तो देख रहे हैं हमारा केबल शेड्यूल ये हो गया। फीडर नंबर 2, फीडर पिलर नंबर 2, ये कहाँ से केबल आ रहा है, एलवी पैनल से आ रहा है, फ्रॉम से 2। इसका साइज कितना है, 4 कोर 240। अर्थिंग का साइज कितना है, 1 कोर 20। अभी देखिए अब इसमें से ये 2 पैनल हमारा मेन हो गया, AP22-1, AP22-2। अभी देखिए इसमें से फिर हमारा ब्रांच निकलेगा। अब इसमें फिर हम लोग यहाँ से कितना कनेक्शन हो रहा है, इसमें से 3 हमारा अगेन पैनल में जा रहा है। फिर एपी फीडर पिलर नंबर 22-1 से हमारा फिर फीडर पिलर, लाइट फीडर पिलर M1, M2, M3, इसमें से 3 फिर ब्रांच जा रहा है। 3 इसमें से एक पैनल से फिर 3 पैनल को कनेक्शन करेंगे। इसका केबल का साइज कितना लेंगे, 4 कोर 70, 4 कोर 35, 4 कोर 90। ये हमारा अर्थिंग हो गया। अर्थिंग का लेंगे 135, 116, 150। इसको फिर हम लोग ये कितना हाई लेंथ है हमारा, एक का कितना मीटर है उसके हिसाब से हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन निकालेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन आज हम लोग नहीं सीखेंगे, आज हम लोग सिर्फ देखेंगे केबल शेड्यूल। अभी देखिए फिर फीडर पिलर 22 एंड 2 से हमारा ये सेकेंड नंबर फीडर पिलर था, उससे हमारा देखिए कितना फीडर पिलर जा रहा है। इसमें सब फीडर पिलर M4, M5, M6, फिर ये LFP5, ठीक है ना, ये अलग नंबर दे दिया, ठीक है ना। इसमें से 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, फिर एक और SP टाइप का, ये कुछ AC टाइप का ये लोड है वो, फिर LFP22। इसमें कनेक्शन पिलर 2 मेन हो गया। ये फीडर पिलर, ये सब फीडर पिलर से फिर हमारा
कौन सा लाइट में फिट करेगा। अब देखिए LFP22M1, ये M1 हो गया, ये LFP22M1। अब ये M1 में क्या है, 10 वे का है। ये इनकमिंग ब्रेकर का साइज कितना है, 63 एम्पियर ट्रिपल पोल न्यूट्रल, यानी ये 10 वे यानी 10 सर्किट है। तो सर्किट नंबर 1 में हमारा ये एक लाइट है, ठीक है ना। लाइट का 2 × 600 2 लाइट है जो 600 वाट का है। इसका केबल का साइज कितना है, 2 को 2.5 फेज हो गया, यानी सिंगल फेज हो गया। ये सर्किट नंबर 2 देख रहे हैं, सर्किट नंबर R1 Y1 B1, ये सर्किट नंबर 1 हो गया। फिर R2 Y2 B2 सर्किट नंबर 2 हो गया। फिर Y3 Y4 Y5 ये सर्किट नंबर 3 हो गया। ऐसे करके ये 10 तक जाएगा, ठीक है ना। कहाँ तक जा रहा है ये देख रहे हैं, ये हमारा M1 ये 10 वे का है। तो और इसमें यहाँ पे हमारा M1 आ गया 26 तक, 26 मतलब और 4 हमारा स्पेयर रहेगा, ठीक है ना। ये शेड्यूल में नहीं दिखा है, जो दिख रहे हैं ये हमारा 26 तक है, लेकिन यहाँ पे 10 वे है, यानी 10 हमारा 10 3 फेज का रहेगा। तो इसके लिए हमारा 26 तक दिखाया। फिर हमारा LFP22M2, अभी ये M2 हमारा, ये M2 देख रहे हैं, LFP22M2, इसमें से हमारा फिर लाइट में फीडिंग करेगा। ये हमारा देख रहे हैं LFP22M2, ये भी 10 वे का है। तो ये हमारा 10 तक जाना चाहिए, देख रहे हैं ये 7 हो गया, ये 7। उसके बाद से 3 हमारा स्पेयर है, B8 B9 B मतलब RYB8 RYB9 RYB10, ये हमारा स्पेयर है, 10 वे का है। बाकी ये हमारा स्पेयर है, इसके लिए ये शेड्यूल में नहीं दिखा है। तो ये देख रहे हैं हमारा एक्सटर्नल लाइट में गया, ये 8 × 50 एम्पियर का है। ये हो गया हमारा GA टाइप लाइट का है, 60 × 6। ये हमारा इस तरह से वाटेज दिखाया, 36 × 6। ये हमारा 17 × 13.2। ये इस तरह से हमारा इतना लाइट कनेक्टेड रहेगा। मान लीजिए 17 लाइट रहेगा, एक लाइट का कितना वाट है, 13.2। ये 36 हमारा लाइट रहेगा, एक लाइट का कितना कनेक्शन है, वाट है 6। तो इस तरह से हमारा उसमें लोड ये कैलकुलेशन दिया हुआ है। अभी देखिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं नेक्स्ट फीडर पिलर में। ये M3 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये M3 कहाँ से आ रहा है हमारा, ये AP फीडर पिलर 22(1) से आ रहा है। ये हमारा LFP22M3, हम लोग कहाँ पे थे, M2 हो गया, M3 हो गया। ये M3 का कितना इनकमिंग का ब्रेकर साइज है, 163 एम्पियर 4 पोल है, यानी 4 पोल। इसमें RYB और न्यूट्रल भी कनेक्टेड रहेगा ब्रेकर के थ्रू। अब ये कितना वे का है, ये इसमें नहीं दिया कितना वे का है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये 14 वे का है, देख रहे हैं यहाँ पे 14 तक दिया है, यानी 14 तक दिया तो 14 वे है, यानी 14 सर्किट रहेगा। RYB1 RYB2 RYB3 ऐसे करके 14 तक जाएगा। तो देख रहे हैं R1 में हमारा क्या है, लाइट है, 600 वाट का है, 2 लाइट है। ये फिर हमारा Y1 में क्या है, 600 वाट का 2 लाइट है। फिर B1 में क्या है, 600 वाट का 2 लाइट है। इस तरह से हमारा कनेक्टेड रहेगा। इसमें क्या इंडस्ट्रियल सॉकेट है, इसमें इंडस्ट्रियल सॉकेट कनेक्टेड। इस तरह से हमारा केबल शेड्यूल रहता है। तो आप अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको केबल शेड्यूल बनाना जरूरी है। आप इस तरह से बना के देंगे तो फिर आपका फोरमैन या सुपरवाइजर इसके थ्रू केबल पुलिंग करेगा, इसके शेड्यूल के थ्रू ही केबल पुलिंग होता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।